बहुत छोटी सी है यारो, एक छोटी सी कहानी लिखी है मैंने, उसे मैं सुना रही हूँ यारो। कि बहुत पहले हमारे समाज में अंधविश्वास था, वो था। तो एक देवी ने जन्म लिया था और वो दूसरों का भला कर रही थी, हित कर रही थी, ऊंच नीच भेदभाव को छोड़ के कर्मों का पाठ पढ़ा रहे थे और वो दूसरों का भी भला कर रहे थे। तो लोगों को उसके से क्या होने लगे, ज़्यादा उम्मीद रखने लगी। तो किसी के जीवन में कोई दुख आ गया तो वो क्या कर रहे थे, उस औरत को दोषी दे रहे थे कि तू भगवान होके तूने हमारे साथ ऐसा कर दिया और अपना ऐसे तुझे भी दुख दिया जाए, तुझे तेरे अपमान किया जाए, तुझे बदनाम किया जाए, तब तू मेरा भला करेगी, तब तुझे पता चलेगा धरती में शंकर क्या होना था। तो धीरे धीरे अत्याचार करते, धीरे धीरे उनका कर्म और खराब होते रहा। तो एक दिन और जो लोग भला कर रहे थे और उनको जो दुआएं भी जिनका भला कर रहे थे वो भी भला कर रहे थे, उन एक का भला उसने किया, उसने दूसरे का भला किया और वो कर्मों के राह पे जा रहे थे। फिर बीच में अगर बाई चांस पैर लड़खड़ा गए, चोट लग गई, तो वो चोट को साफ करके फिर आगे जा रहे थे। उसका दोषी वो उस औरत को नहीं दे रहे थे। वही दूसरे लोगों के जीवन में कुछ तूफान आ गया, भला हो रहा था, तूफान आ गया, उन्हें अपने कर्म खराब करने के लिए उससे पंगा लेना स्टार्ट। पर वो तो करेगी अपना काम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि हमारे परमात्मा को तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्हें वो ऐसे ही चल रही थी। अंत में वो समाज के लोगों ने ईर्ष्या से वो मर गई। वही उसकी बेटी थी, उसकी संतान थी, उनके जीवन में भी तूफान आ गया और जो बेटी थी उसके जीवन में भी तूफान आ गया। तब समाज के लोगों को लगा कि उसकी बेटी से पूछा कि तुम्हारी माता सबका भला करती थी, तुमने भी किया माता के राह पे, और तुम्हारे साथ आज तुम्हारी ये स्थिति, तुम्हारा तो भला होना था, तुम एक देवी की संतान हो, तुम्हारी माता देवी है, उसने पूजते हैं, बहुत जगह के लोग पूजते हैं। तो उसने कहा कि भाई मेरी माता ने मुझे आशीर्वाद दिया, जिस रास्ते से मैं चली मैंने अपना कर्म खराब नहीं किया, मेरे साथ जो हुआ वो मेरे पिछले जन्म का होगा, मैंने इस जन्म में कोई बुरा काम नहीं किया लेकिन हो सकता है पिछले जन्म में कुछ बुरा कर दिया, इसका दोषी, इससे तो वो कर्मा का सज़ा मुझे मिलनी है, वो सज़ा मुझे मिलनी है इसमें, क्योंकि देवी की संतान भी भाग्य का लिखा हुआ मिट सकता है बुरा चीज़, लेकिन कर्मों से हमें कुछ चीज़ मिल जाती है, वो कभी नहीं मिटती, उससे देवी भी कुछ नहीं कर सकती है। तो उस टाइम से हम चाहे भगवान को बोले कि आप खराब हो, आपने हमारे साथ ऐसा किया, आपने हमारे साथ वैसा किया, आप बहुत बुरे हो, आपको पता चलना धरती में आए तो भगवान को परे, असल में हम क्या कर रहे हैं, अपना कर्मा खराब कर रहे हैं। तो वो चीज़ तब उन्हें समझ में आई, जब एक देवी तभी कर सकती है जब दुर्भाग्य कर्म हमारे अच्छे हो, पिछले जन्म के कर्म अच्छे हो और भाग्य में कुछ गलत लिखा हो, कर्म अच्छे, तो वो चीज़ क्या होती है, कट जाती है। तो उसने कहा कि मेरा पिछले जन्म का होगा, इसमें तो क्या होगा, कर्मों में हम किसी को बोलेंगे ना, तो उन लोगों को लगा भाई कि हम लोग किसी को बोले तो भगवान है धरती में, हमारा भला नहीं कर, हम उसको गाली गलौज दे रहे, उसका बुरा कर रहे, इससे क्या होगा, हमें और ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर हमें कुछ तकलीफ आ गई है तो हो सकता है पिछले जन्म का कोई हमारा कर्म कट रहा हो, तो हम क्या करेंगे, किसी को दोस्त टीका टिप्पणी नहीं करेंगे ना, हम नहीं बोलेंगे कि भगवान तूने हमारे साथ ऐसा किया, धरती में आया और हमारा भला तुझे भी, हम उसको वो निर्दोष है, हमें अच्छे का कर्मों का पाठ, हम उसे दोष दे रहे, उसका बुरा कर रहे, उसको सजा दे रहे कि स्वर्ग में आलीशान जिंदगी जी रहा, थोड़ा यहाँ पे कष्ट। तो हम क्या कर रहे, हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, हम भगवान की बराबरी कभी नहीं कर सकते। हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रताड़ित करके, वो निर्दोष है। भगवान क्या होता, निष्पाप होता, बिना कोई बुरे कर्म नहीं होते, इसीलिए भगवान को पूजा गया, शैतान को नहीं पूजा हमने, और नहीं कभी नहीं धरतीवासी शैतान को पूजेंगे, स्थान देंगे। हाँ भाई, जिसने खुद शैतान बनना तो खुद ही पूजे, खुद ही अपना विनाश करे, ये बात होती है। तो तब समझ में आया लोगों को कि एक देवी ने अपनी बच्ची को भी उसके साथ बुरा हुआ। क्यों हुआ बुरा, उसका मिठा अपने बेटी के भाग्य का कर्म से जो भाग्य में लिखा गया वो देवी ने भी नहीं मिटा पाई।
हाँ, अगर अच्छे कर्मों से भाग्य में कुछ गलत लिखा होगा तो उसको देवी क्या करती है, मिटाती है और उसको क्या करती, शुभ फल में देती है। लेकिन अगर हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को खराब करते हैं ना, तो उसको कर्म जितना भोग दिया, अगर भोगने का हो 1 साल तो उसके बाद क्या होता है, पॉजिटिव चीज़ें होती है। तो उन लोगों ने और कर्म खराब किया, देवी को दोष दिया कि तू भगवान होके दुखी रहे, कलंकित रहे, ये रहे। लास्ट में क्या हो गया, वो देवी चली गई अपने स्थान को। इनका क्या हुआ, इस पक्ष का सर्वनाश। और जो दूसरा पहला पक्ष था, जिन्होंने कहा भाई मुझे प्रसाद, देवी ने जो हमें खुशी दी उस प्रसाद को खा ले, जो दुख मिल गया, पाँव पे जो चोट लगी उसे भी प्रसाद समझ के देवी का धन्यवाद करके आगे चल के देवी को दोष नहीं दिया, बल्कि देवी के सामने बोला कि माता, कि हमें हमारे कर्मों का दंड मिला, ये इस जन्म में नहीं है, क्योंकि इस जन्म में हमारी आत्मा, हमने कुछ बुरा नहीं, इसलिए आपकी शरण का, ये पिछले जन्म का है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आपके क्षमा याचना करते उस जन्म में हमने बुरा किया हो। तो क्या होता है, वो इंसान आगे जाता जाता खुश रहता। और वो वाला पक्ष क्या, उनका पूरे विना। और बात आती देवी की संतान की, तो क्या हो, उस महिला की संतान को, उस महिला की संतान ने कहा कि मेरे इस जन्म का पिछले, तो कहा गया कि साधु संतों से भिड़ गई थी और बचपन में या पिछले जन्म में जिसका श्राप होगा, पर उन्हीं साधुओं ने उन्हें दुआएं दी। कहते हैं ना, कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा कि मेरी आत्मा जानती, मैं निष्पाप हूँ, पिछला जन्म का हुआ। कहते हैं कि आत्महत्या का भी फल मिलता है, आत्महत्या करता है ना इंसान, तो उसका भी। तो उसने कहा कि भाई मुझे पिछले जन्म के कर्मों का प्रसाद मिला, कभी किसी को क्या करना चाहिए, औकात नहीं दिखानी चाहिए। आज ऊंच नीच का भेदभाव, औकात शब्द नहीं दिखानी चाहिए। औकात पे जिस दिन आपके मुँह से औकात शब्द जा गया ना, उस इंसान के लिए भगवान ने समझो उसके लिए बहुत अच्छा देखा है, सुना है, बहुत अच्छी राह देखी है, और इंसान भी अच्छे राह पे जाता है। और तुम क्या कर रहे हो अपना, क्योंकि जो मैं कहूँगी भाई आपकी औकात क्या है, सर्वप्रथम मेरी औकात क्या है, कुछ भी नहीं है, माटी का पुतला। तो क्या होता, उस जिसको मैं कह रही तुम्हारी औकात क्या है, उसको तो परमात्मा की नज़रों में उसकी औकात श्रेष्ठ है, उसको दिया है। और परमात्मा, इसका मतलब मैंने औकात शब्द बोल लिया, इसका मतलब भगवान मुझे मेरी औकात दिखा रहा कि तू की तेरी औकात क्या है, जो तू दूसरों को बोल रहा, कुछ भी नहीं है जो दूसरों को बोल रहा क्या है, और मैं दिखाऊंगा तेरे को क्या होता है, क्योंकि तीनों लोगों का स्वामी मैं हूँ। और कुछ भी है मेरा, है भी भगवान है, इतनी सदी दुनिया बनाई है, माता पिता ही होते, तो तुम्हारी क्या है। उस इंसान को तो मैं दिखा दूंगा, वो इंसान, अगर हम किसी को बोल नहीं रहे ना, कोई हमें बोल रहा, तो समझ लो हमारे गुरुदेव सबसे सुंदर, धन्य है माता जिनके पुत्र हुए आदरणीय धीरेन्द्र के, उन्होंने जिन लोगों ने उनके साथ बुरा किया ना, असल में ना उनके साथ भगवान ऑटोमेटिक ही बुरा कर, जिसके साथ बुरा कर रहे ना हम, उसके साथ भगवान अच्छा कर रहा। एक दिन ऐसा आएगा वो आखिरी सांस तक खुशी रहेगा। लेकिन जिन्होंने उनके साथ बुरा बर्ताव किया ना, तो क्या हुआ, उनके साथ भगवान बुरा करता है। और आज देखो मिसाल है आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अनिरुद्ध महाराज, दोनों व्यासों ने इतना दुख सहा होगा ना जीवन में, इतना अपमान। आज देखो जी सबको सम्मान दे रहे, कभी किसी को औकात नहीं दिखाई उन्होंने, और भगवान को शेष समझ रहे। वो हमारे लिए, कभी कोई इंसान ना हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा ना, तो हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। सारी दुनिया ना हमें उसको भगवान उसको ही हमारे लिए भगवान का अंश है, उसका भी जब धरती में आते ना भगवान, तो उनका सम्मान करना चाहिए। जब भगवान के अंश, भगवान अपने फरिश्ते को भेजता है धरती, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका तिरस्कार, वरना हमारा खुद ही तिरस्कार बन जाता है। हम जीवन में एक दिन उनसे सामना होता है ना, तो खुद पे नजरें नहीं मिला पाते। तो कभी ऐसा नहीं करने, मिसाल होती है, कभी किसी को एक रोटी दे ना सको ना, तो उसका अपमान भी मत करो। अगर जिस दिन तुमने अपमान कर लिया ना, वो इंसान सम्मान के लायक होगा, पर तुम सम्मान के लायक नहीं होंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है ना कि अगर हम जो कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा, तो हम उसके भोगी है, दूसरा इंसान नहीं है। हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा, तो हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि हमें अच्छे कर्मों का फल दे रहा भगवान। अगर गलत कर रहे हो ना,
गलत हो रहा है तो हम दोष नहीं बोले, तुम भगवान हो के तुमने ऐसा नहीं किया, तुम्हें दुख हो। इससे हम क्या कर रहे हो, एक तो हमारी मदद करने के लिए आ रखे हो धरती में, तीनों लोगों का स्वामी है जिन, हमारा कर्म खरा। तो ये कहानी बोलने का मतलब यही था कि बुरे कर्मों का लिखा कभी नहीं मिटता, अच्छे कर्मों से भाग्य में कुछ नहीं लिखा होगा ना, तो भगवान अपने आशीर्वाद से बहुत अच्छा लिखा रहता है कि सदा सुखी रहो, तुमने अच्छे कर्म की सदा अगर बुरे हम किसी का हक छीन बुरा कर रहे ना तो कर्मों में खराब हो जाएंगे, भाग्य में बहुत अच्छा भी हो ना वो नहीं होगा, कर्म नहीं मिल पाएगा समय पे। अगर तुम्हारी आत्मा ने कुछ नहीं किया इस जन्म में बुरा, ऊपर वाला जानता दुनिया भी तो एक दिन अच्छा जरूर होगा। तो भगवान की औलाद को भी झेलना पड़ता है। तो जब उस टाइम क्या हुआ, लोगों का सर नीचे हुआ कि हम गलत थे। जब वो इंसान दुनिया छोड़ के चला गया तब लगा लोगों को कि भाई हम गलत थे, और आज धीरे धीरे सभ्यता की ओर चले तो लोगों को लग रहा भाई हम उस टाइम गंवार थे और ज़िंदगी गंवारे, क्योंकि सीखना है। हम अनपढ़ थे और ज़िंदगी अनपढ़, क्योंकि सीखने के लिए आए धरती में, पढ़ा लिखा तीनों लोगों का मालिक वही है।